आ, तो आज के टॉप लेक्चर में हम लोग एक्चुअली स्टडी करेंगे कि हमारा जो जैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है, हम लोग की कंपनी रिलीज करती है, तो उसमें हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम उसको एस्टिमेट करते हैं कि वो हमारे स्टैंडर्ड को मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक तरह का मैट्रिक है जो हमारे किसी प्रोडक्ट को कुछ सर्टेन इनपुट के बेसिस पे चेक करता है कि वो हमारे कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दी थी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है या नहीं है। तो मतलब a function point is a kind of matrix that is used to measure that the customer is getting what he has requested or not। इसको वो प्रॉपरली मैट्रिक करता है। और इसको इन्वेंट किया था एलन एल्बर्ट ने, जो आईबीएम से थे। उन्होंने 1979 में इस मैट्रिक को प्रेजेंट किया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स, जो किसी सॉफ्टवेयर का एक तरह का स्टैंडर्ड चेक करता है कि वो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके जो रूल्स रेगुलेशन हैं उसके लिए आप लोग का एक इंटरनेशनल फंक्शन पॉइंट यूजर ग्रुप है जो कि 1984 में बना गया, और उसने इसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं और जो समय के साथ थोड़े इवॉल्व भी हुए हैं। तो फंक्शन मैट्रिक्स क्या है, जो कि इन्वेंट किया गया था एलन एल्बर्ट्स ने 1979 में, और इसके बाद 1984 में एक ग्रुप बना है इंटरनेशनल फंक्शन पॉइंट यूजर ग्रुप, जो इसके स्टैंडर्ड्स और रूल्स को डिफाइन करता है। तो अब हम लोग इसमें ये चीज देखेंगे कि इसमें वो चीजें क्या है। ये आपका फंक्शन पॉइंट मैट्रिक, मैंने जैसे बताया कि आपको एक मेजरिंग मेथड है जिसमें हम लोग किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनको मेजर करते हैं कि वो आप एज पर रिक्वायरमेंट हैं या नहीं है। तो कहते हैं फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स मेजर फंक्शनैलिटी फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे डेवलपर अपने साइड से मेजर करता है कि इज ही डेवलपिंग द राइट प्रोडक्ट, but it is finally client who decides that whether the product is satisfactory or not. So on the basis of the function point, the user determine the measure up to which the software meets the requirement. So and this is done from the user sides, and on the basis of the user set and request and what he receive in response, ये क्या होता है, फंक्शन पॉइंट इसको मेजर करते हैं। तो समझ आप ये होता है, तो जैसे कि कोई क्लाइंट है, यूजर है, हाउ ही विल मेजर कि उसका जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है और जो उसने रिक्वायरमेंट दी थी दे आर मीटिंग अप और नॉट। इफ तो इसमें हम लोग स्टैटिस्टिकली इसको क्लियरली मेजर करेंगे अप टू हाउ मच एक्सटेंड द फाइनल प्रोडक्ट इज मीटिंग अप टू द गिवन रिक्वायरमेंट। और ये कौन करेगा, ये यूजर कैन मेजर दैट। ये यूजर इसको इसके बेसिस पे मेजर कर सकता है। तो इसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो इसको जब मैंने बताया था एलम एल्बर्ट्स ने इसको दिया था, तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो कुछ इस तरह से है कि दिस गिव्स अ डायमेंशनलेस नंबर डिफाइंड इन फंक्शन पॉइंट व्हिच वी हैव फाउंड टू बी एन इफेक्टिव रिलेटिव मेजर ऑफ द फंक्शन वैल्यू डिलीवर्ड टू द आवर कस्टमर। ये आपको क्या होगा कि जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन जब रिक्वेस्ट करते हैं तो आप लोग उसके साथ कुछ एसोसिएटेड फंक्शन भी होते हैं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में बहुत सारे फंक्शनैलिटी होती हैं दैट द क्लाइंट एक्सपेक्ट। तो उन फंक्शनैलिटी जितनी भी हैं तो उसमें इट इज इफेक्टिव रिलेटिव मेजर ऑफ द फंक्शन वैल्यू डिलीवर्ड टू आवर कस्टमर। तो इसमें आपका क्या होता है कि कुछ फंक्शंस के कुछ फंक्शन पॉइंट होते हैं जिनके बेस पे देख चेक किया जाता है कि हाउ मच इफेक्टिव दे आर। जैसे अगर मान लीजिए कोई बोला गया कि एक फोटोकॉपी मशीन है, तो फोटोकॉपी मशीन के बारे में अगर क्लेम किया गया कि दैट इट कैन प्रिंट 1000 पेजेस पर मिनट, लेकिन अगर आपका हम इसको एक पॉइंट पे मेजर करें, आउटपुट मेजर कर रहे हैं, कितना रोटेट कर रही है, वार्म हो रही है, प्रिंट पेज कर रही है, नहीं, हमें फाइनली कितने इफेक्टिव पेज टर्न आउट मिल रहे हैं, अगर वो 500 है तो वी कैन से दैट मशीन इज नॉट वर्किंग एज पर हिज एफिशिएंसी। तो वो उसका फंक्शन पॉइंट मेजर है। इसी तरह सॉफ्टवेयर में हम लोग के कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स होंगे, फंक्शन पॉइंट्स होंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे कि हाउ मच इफेक्टिव द फंक्शन इज एक्चुअली। तो जैसे कि पेपर की मशीन में हमने 1000 पेज दिया, अगर हमको 500 मिल रहा है तो इसे हाफ एफिशिएंट कहा जाएगा, अगर उतना मैच कर रहा है तो इसे फुल एफिशिएंट कहा जाएगा। तो एल्बर्ट्स ने कुछ, अब सॉफ्टवेयर के वो फंक्शन पॉइंट कैसे मेजर किए जाते हैं,
How do we measure the functionality of a particular software? Because it is the client or customer who is measuring. So he has not the proper technical knowledge to understand each and every detail. So there are certain simple functions point which gives user the method to measure how much effective the final function is. अब इसमें क्या होता है, फंक्शन पॉइंट का ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बताया. अब फंक्शन पॉइंट जो होता है, इट क्वांटिफाई करता है, क्वांटिफाइंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर. क्वांटिटी में बताएगा आपका सॉफ्टवेयर कितना है. जैसे 1000 मशीन के बारे में मैंने बोला 1000 पर पेज और 500 पर पेज. तो इट विल नॉट से दैट इट इज लेस एफिशिएंट, इट विल स्पेसिफाई दैट इट इज हाफ एफिशिएंट. ओके, तो द मेजर बेस्ड प्राइमरली ऑन द लॉजिकल डिजाइन. और ये जो चेक करता है, ये आपका किसी आउटपुट पे टेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर के लॉजिकल डिजाइन के बेसिस पे इसको प्रेडिक्ट करता है. तो इसमें मेजर फंक्शनैलिटी दैट द यूजर रिक्वेस्ट एंड रिसीव, और मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज फॉर इम्प्लीमेंटेशन. साथ ही साथ ये भी चेक करता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जो है वो टेक्नोलॉजी से कितना इंडिपेंडेंट है, हाउ मच इंडिपेंडेंट इट इज ऑफ टेक्नोलॉजी. सपोज आपने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया तो एक प्लेटफॉर्म पे तो काम करता है, बट इट डज नॉट वर्क ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, तो इट शुड बी स्पेसिफाइड. तो फंक्शन पॉइंट से आप उसके फंक्शन पॉइंट में क्लियर मेजर कर सकते हैं कि ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जैसे आपकी गाड़ी के बारे में होता है कि ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन इट्स माइलेज इज 17, 80, 20 किलोमीटर. But in practically in city situations, the cars usually give the mileage of 14, 16 kilometer. But in standard conditions, similarly, हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं इसके मेंटेनेंस और डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी, व्हाट विल बी द इफेक्ट, फंक्शन पॉइंट आल्सो मेजर दैट. तो फंक्शन पॉइंट मेजर का एक ये भी एक आपका एक पॉइंट हो गया. इन एडिशन टू मीटिंग द अबव ऑब्जेक्टिव, द फंक्शन पॉइंट शुड बी, क्या और क्या करना चाहिए फंक्शन पॉइंट को? सिंपल एनफ टू मिनिमाइज द ओवरहेड ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस. जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये दिस इज डन बाय फंक्शन पॉइंट जो होते हैं यूजर मेजर करता है, क्लाइंट मेजर करता है. तो इसको आपको सिंपल होना चाहिए, बिकॉज दे आर मैनी यूजर और क्लाइंट्स who do not have detailed programming knowledge or technical knowledge to understand the technical details. तो आपको फंक्शन पॉइंट मेजर करने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो इतने सिंपल होने चाहिए कि आम यूजर या सिंपल यूजर who lack the technical knowledge may even measure the functionality efficiently. तो इसमें होता है, और इसमें एक कंसिस्टेंट मेजर अमॉन्ग वेरियस प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके अंदर आपका जो आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, अगर आपकी एफिशिएंसी कर रहा है तो ये आपके फंक्शन पॉइंट्स के बेसिस चेक करता है. तो इट्स देयर आर सम जनरल मेथड. सो इफ द फंक्शन पॉइंट इज हाई, देन द प्रोडक्ट विल बी क्वाइट एफिशिएंट or compatible with the other projects also, because it find out the interaction between different type of projects also. तो इससे हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि अगर दो प्रोजेक्ट आपस में क्लब किए जाते हैं या ऐड किए जाते हैं, डिवाइसेस ऐड की जाती हैं, हाउ मच एफिशिएंट दे विल बी एंड हाउ मच कंपैटिबल दे विल बी. तो इससे आपका एक थोड़ा कंसिस्टेंट मेजर होता है जो हर प्लेटफॉर्म के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया जाता है. तो अब फंक्शन पॉइंट से हमको क्या बेनिफिट है? फंक्शन पॉइंट से हमारे जो बेनिफिट हैं कि एक ये आपका बहुत से सारे पॉइंट हैं, भी मैंने बताया. एक पॉइंट है, अ टूल टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द परचेज्ड एप्लीकेशन पैकेज बाय काउंटिंग ऑल द फंक्शन इंक्लूडेड इन द पैकेज. जैसे कि अगर आपके फंक्शन पॉइंट्स होंगे, अगर आपको किसी ने बुकलेट में दिया 100 ऑफ एडवांटेजेस शो किए, तो आप क्लाइंट इज हैव नो नॉलेज कि उसमें से कितने वेरीफाइबल हैं, नहीं है. वो नहीं जानता कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 10 एक्स्ट्रा फंक्शन भी बोल करके लिखे तो वो फाइनल प्रोडक्ट में एक क्लाइंट उसको इतनी इजीली चेक नहीं कर सकता है. बट दिस फंक्शन पॉइंट वर्क एज अ टूल थ्रू विच क्या कर सकता है कि वो अपना डिटरमाइन कर सकता है कि हमारे जो एप्लीकेशंस हैं उसके पैकेज में क्या क्या है, कितने साइज का है, कितनी चीजें वो हमको प्रोवाइड कर रहा है. तो नंबर ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन पॉइंट द क्लाइंट कैन मेजर द परचेज एप्लीकेशन पैकेज, कितने फंक्शनैलिटीज दे रहा है, तो हम उसके पैकेज का आइडिया ले सकते हैं. अगर किसी ने कुछ 2-4 फंक्शन के लिए बहुत बड़ा साइज का खामखा कोडिंग बना दी है तो आपको वो बेवकूफ बनाने वाला बात हुआ. अगर वो लाइन 4, अगर कोई प्रोग्राम 10 लाइन में बन सकता था, अगर मैं उसे 1000, 100, 200 लाइन में बना करके आपको दूं, दोनों रन करेंगे. बट इट वुड बी नॉट स्मार्ट टू परचेज अ 200 line product instead of purchasing a 20 line code.
फॉर द सेम फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी से आप एप्लीकेशन के पैकेज का साइज भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसमें क्या है, अ टूल टू डेवलप यूजर डिटरमाइन द बेनिफिट ऑफ एन एप्लीकेशन पैकेज टू देयर ऑर्गेनाइजेशन बाय काउंटिंग द फंक्शन दैट स्पेसिफिकली मैच देयर रिक्वायरमेंट। उसके साथ आपके कितने फंक्शन पॉइंट मिल रहे हैं उससे आप पता लगा सकते हैं आपको कितना एडवांटेज हो रहा है और कितने रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट है। जितनी 10 रिक्वायरमेंट्स आपने दी, आपको 10 फंक्शन पॉइंट्स मिले, मींस ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग फुलफिल्ड। लेकिन अगर आपने 20 रिक्वायरमेंट्स दी, आपको 5 to 6 रिक्वायरमेंट मिल रहे हैं, तो मतलब आपकी देयर आर मैनी रिक्वायरमेंट्स दैट हैव नॉट बीन फुलफिल्ड। तो इससे आपको यूजर अपने को मिलने वाले बेनिफिट का अंदाजा भी लगा सकता है, प्रोडक्ट के साइज का भी अंदाजा लगा सकता है। और क्या होगा, अ टूल टू मेजर द यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू सपोर्ट द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना प्रोडक्टिव है। अगर आपको एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो एक चीजों को 10 पैरामीटर पे मेजर कर दे रहा है, तो वो आपके लिए ज्यादा क्वालिटी और प्रोडक्टिव एनालिसिस प्रोवाइड करेगा, बजाय एक जो किसी फंक्शन को फॉर्मूले को 5 पैरामीटर पे चेक कर रहा है। जैसे गाड़ी को 10 पैरामीटर पे चेक किया जाए, गाड़ी को 5 पे चेक है, तो जितने फंक्शन पॉइंट्स होंगे, दैट मोर प्रोडक्टिव एनालिसिस यू प्रोवाइड एंड दैट मच क्वालिटी अवेयर द सॉफ्टवेयर इज। ठीक है। और क्या है, अ व्हीकल टू एस्टिमेट कॉस्ट एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। और जितने फंक्शन पॉइंट, उसी के बेसिस पे आप उसको बनाने में लगने वाली कॉस्ट और उसमें लगने वाले ह्यूमन रिसोर्स और टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें लगने वाला टाइम जस्टिफाइबल है या नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को तो नहीं अंदाजा लगेगा प्रोजेक्ट देख के कि उसको कितने टाइम में बनाना चाहिए। तो जितनी ज्यादा फंक्शनैलिटी होगी, जितने फंक्शन पॉइंट्स होंगे, जितना, तो वो उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना कॉस्ट लगेगा। और क्या, नॉर्मलाइजेशन फॉर सॉफ्टवेयर कंपैरिजन। तो आप इसके साथ एक जनरल पॉइंट लेके चल सकते हैं कि ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, ज्यादा फंक्शन पॉइंट्स, तो वो सॉफ्टवेयर ज्यादा फीचर वाला है, कम है तो वो कम वाला है। तो फंक्शन पॉइंट से यूजर के पास बहुत सपोर्ट मिलता है, वो सॉफ्टवेयर साइज का अंदाजा लगा सकता है, दैट ही कैन चेक हाउ मच सेटिस्फाइंग द प्रोडक्ट इज एंड हाउ मेनी ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग फुलफिल्ड। उसके बाद बता सकता है कि वो आपका टूल है कि कितनी क्वालिटी प्रोडक्ट कर रहा है, कितने फंक्शन, कितनी प्रोडक्टिविटी, कितने फंक्शंस दे रहा है वो आपको, तो कितना प्रोडक्टिव है आपके लिए, आपको ये पता चल जाएगा। इसके बाद आप उसकी कॉस्ट और कितना ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, एस्टिमेशन, इसका भी अंदाजा लग सकता है। और एक जनरल पॉइंट हो सकता है टू मेजर द नंबर ऑफ फीचर्स बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो ये सारे बेनिफिट हैं ऑफ द फंक्शन पॉइंट्स। अब इसके बाद आपका, मैं इसका आपको दूंगा ये होता कैसे है मेजर। अभी तक तो मैंने आपको बताया फंक्शन पॉइंट होता क्या है, इसको यूजर मेजर कर सकता है, इसके बेनिफिट क्या हैं, बट हाउ एक्चुअली इट इज मेजर्ड, क्योंकि मैंने बोला आपसे कि इसमें हम लोग टेक्निकल डिटेल पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, और क्लाइंट इसके थ्रू साइज का भी अंदाजा लगा ले रहा है, कॉस्ट का अंदाजा लगा ले रहा है, ह्यूमन रिसोर्स का अंदाजा लगा ले रहा है, उसकी कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, कंसिस्टेंट है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन ये हो कैसे रहा है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेटिंग क्या होता है, सबसे पहले इसमें हम लोग ये बाउंड्री कैलकुलेट करते हैं। एक बाउंड्री, किसकी बाउंड्री, द बाउंड्री बिटवीन द एप्लीकेशन और द प्रोजेक्ट बीइंग मेजर्ड एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन और द यूजर। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट है, वो प्रोडक्ट कितना है, जैसे अगर मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, तो उसके ऊपर आपने बनाया, प्रोडक्ट को आपने बनाया सॉफ्टवेयर मान लीजिए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर रन करता है बायोमेट्रिक मशीन पे, जब आपको थंब लॉग इन करता है, इंप्रेशन लगाता है, उसके बाद वो एक्टिवेट होता है। उसके बाद वो अपना कुछ डेटा क्वेरीज के लिए वो सर्वर पे भेजता है, तो सर्वर से भी वो कुछ डेटा उठा के अपने पास ला रहा है, तो बायोमेट्रिक से भी इनपुट ले रहा है, कीबोर्ड से भी इनपुट ले रहा है, सर्वर से भी काम कर रहा है। तो यू हैव टू क्लियरली डिफाइन दैट व्हाट इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। तो ये आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन कई जगह पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कई बार बहुत से एड ऑन भी होते हैं उसमें, जैसे एक एप्लीकेशन है विंडो के ऊपर लॉन्च है, तो विंडो के भी कुछ फीचर वो उठा रहा है, कुछ सपोर्टिव सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहा है, तो अगर उसके कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर भी उसको रन करने के लिए चाहिए, तो आप क्लियर डिफाइन करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर की ये बाउंड्री है, और ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द आवर प्रोजेक्ट एंड सॉफ्टवेयर। एक बार आपकी बाउंड्री जब स्टेब्लिश हो जाती है, तो जो भी उसके बाद आप उसके फंक्शन पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं जो उस बाउंड्री के अंदर होंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग 1 मिनट ध्यान से देख लीजिए। इसमें अब मैं आप लोग दिखा होगा ILF ULF, एक बाउंड्री है जिसके अंदर प्रोजेक्ट है, मेजर्ड एप्लीकेशन, और बाहर दिखाई दे रहा है अदर एप्लीकेशन। और यूजर भी आपके जो है उसके बाहर है, यूजर इनपुट देता है, आउटपुट लेता है, और इंक्वायरीज है जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों चलता है।
अभी मैं इसके बारे में डिटेल ये क्या क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी एक ओवरव्यू है। एक प्रोडक्ट जब बाउंड्री स्टैब्लिश हो गई तो वो हो सकता है कुछ और एप्लीकेशन के साथ भी इनपुट लेता हो, और यूजर्स हैं जो इनपुट देते ही देते हैं जैसे कि हो रहा कीबोर्ड से, और वो इंक्वायरीज भी आएंगी। तो एक आपको पहले बाउंड्री आपने स्टैब्लिश कर ली, अब मैं बाकी चीजें बताने वाला हूँ कि वो सारी चीजें क्या है। तो आपका द नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइनिंग, एक सेकेंड तो हाँ, तो मैं इसमें बता रहा था आप लोग को कि इसमें आप लोग का क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फंक्शन पॉइंट होता है। तो इसके अंदर पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट में बता दूं और क्या क्या है, उसके आगे मैं पहले वो जो ई आई एफ एल आई एफ बता रहा था मैं आपको, तो पहले उनके बारे में बात करूँ। देखिए ई आई एफ, एक ई आई एफ आपको क्या है, इंटरनल लॉजिकल फाइल। तो इसमें आता है अ यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन। जो बाउंड्री है जिसको आपने प्रोजेक्ट डिफाइन किया हुआ है, उसके अंदर में यूजर के आइडेंटिफाइबल ग्रुप और लॉजिकल रिलेटेड डेटा, अनकंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन। तो आपकी जो इंटरनल फाइल्स हैं वो जो भी लॉजिकल फाइल कौन सी होंगी, जो कि डेटा होगा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन से आपस में रिलेटेड है। तो जिनको यूजर क्या करता है, यूज करता है विद इन बाउंड्री यूज करता है, वो आपकी हो गई इंटरनल लॉजिकल फाइल। और एक हो गई जिन कुछ होंगी जो बाउंड्री के बाहर होंगी, तो लेकिन जो इस प्रोजेक्ट बाउंड्री के बाहर लेकिन किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये सेम वही आइडेंटिफाइल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन। जैसे किसी एक एप्लीकेशन जो कि आपका एक तो एप्लीकेशन आपका होगा जिस पे आपको काम करना है, जिसको आप मेजर कर रहे हैं, वो हो सकता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो। तो कुछ फंक्शन लॉजिकली रिलेटेड डेटा विद इन फंक्शन विद इन प्रोडक्ट जिसको आप मेजर कर रहे हैं वो इंटरनल लॉजिकल फाइल, और जो लॉजिकली रिलेटेड डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन दैट इज आउटसाइड द जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेकिन विद इन सम अनदर एप्लीकेशन, वो आपकी हो गई ई आई एफ। तो आई ई एफ, आई एल एफ और ई आई एफ क्लियर है, इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब दो चीजें मैंने आपको और बताई थी, एक्सटर्नल इनपुट। एक्सटर्नल इनपुट आपका क्या होगा, एन ई आई प्रोसेसेस डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन दैट कम फ्रॉम आउटसाइड द एप्लीकेशन बाउंड्री। जो भी आपका डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो आपकी आउटसाइड एप्लीकेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ई एल एक्सटर्नल इंटरफेस इंटरफेस फाइल्स हैं, और ये जो उस एक्सटर्नल जो प्रोजेक्ट है उससे जो आपकी डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम में आएगी वो आपकी कहलाएगी एक्सटर्नल इनपुट। क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल इनपुट। और जो, और एक टर्म और जान लीजिए, एलिमेंट्री प्रोसेस। एलिमेंट्री प्रोसेस क्या होता है, the smallest unit of activity that is meaningful to the end user। जो सबसे छोटी यूनिट जो आपके यूजर को मीनिंगफुल लगती है वो होती है एलिमेंट्री प्रोसेस। अब आपको दो चीजें और, एक्सटर्नल आउटपुट और एक्सटर्नल इंक्वायरी। एक्सटर्नल आउटपुट क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, एक्सटर्नल आउटपुट इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस दैट जनरेट डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंड आउटसाइड। जो बाहर जाएगा वो एक्सटर्नल आउटपुट। जो EQ क्या है, EQ इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस दैट इज मेड अप ऑफ एन इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन। अब एक्सटर्नल इंक्वायरी जब होती है तो इंक्वायरी में इनपुट भी आता है, कोई आंसर भी करता है, तो इनपुट आउटपुट दोनों ही होगा। एलिमेंट्री प्रोसेस मेड अप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल इंक्वायरी। तो EQ मतलब एक्सटर्नल आउटपुट, EQ मतलब एक्सटर्नल इंक्वायरी। अब इसके अंदर आप लोग का, और अगर इसके अंदर हम लोग बात करें, एक्सटर्नल इनपुट भी हो गया, एक्सटर्नल आउटपुट हो गया, एक्सटर्नल इंक्वायरी, और EIF और ILF। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। तो ये अब इस डायग्राम को फिर से एक बार देखिए। ILF आपको मालूम है, एक्सटर्नल इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल और हो गई। और यूजर जो इंक्वायरीज कर रहा है उसमें इनपुट आउटपुट दोनों हैं, और यूजर के साइड से इनपुट, एक्सटर्नल इनपुट और एक्सटर्नल आउटपुट। तो ये डायग्राम आपका क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ फंक्शन पॉइंट्स होते हैं, अनएडजस्टेड काउंट होते हैं कि अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, यू हैव रिफ्लेक्ट द स्पेसिफिक काउंटेबल फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड टू द यूजर बाय प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन। तो इसमें आपकी काउंटेबल फंक्शनैलिटी होती है जिनको आप लोग काउंट करते हैं यूजर के साइड पे। द क्या होते हैं, इसमें आपको कहा जाए तो दो डेटा इनपुट टाइप फंक्शंस हैं और 3 ट्रांजैक्शन फंक्शन टाइप है। 3 ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट और एक्सटर्नल क्वेरी। और 2 डेटा इनपुट फंक्शन टाइप कौन कौन से हैं, इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। तो इनके बेसिस पे हम लोग इनको मेजर कर सकते हैं।
तो टोटल कह सकते हैं 5 फंक्शन टाइप्स होते हैं, जिनके बेस पे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को रन अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी, लो, एवरेज, हाई हम लोग मेजर करते हैं। और इन फंक्शन पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग किसी प्रोडक्ट ऑफ क्लाइंट जो होता है वो किसी प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर को डिटरमाइन करता है कि वो सही चल रहा है या नहीं है। तो ये आपका हो गया। आफ्टर क्लासिफाइंग ईच ऑफ द 5 फंक्शन टाइप, यूएफपी इज कंप्यूटेड यूजिंग द प्री डिफाइंड वेट फॉर द फंक्शन टाइप। तो हर जो प्री डिफाइंड फंक्शन कुछ वेटेज देते हैं आप सबको, और इसके बेस पे चेक करते हैं कि आप कितने यूजर कितने पॉइंट से सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द फंक्शन पॉइंट। ठीक है, तो